डेल कार्नेगी ने चिंता पर बहुत अच्छा लिखा। उनकी बुक को भी पढ़ने के लिए मैं आपको सुझाव दूंगा। चिंता के ऊपर कि चिंता छोड़ो सुख से जियो, इस पर बहुत अच्छा उसने लिखा। उसने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कि जिस पेड़ को तूफान नहीं गिरा पाए, दीमक लग गई उसकी जड़ में, तो अपने बोझ से ही गिरकर जमीन पर बिखर गया। कि वो दीमक कुछ और नहीं है, दीमक चिंता है। और ये डर के कारण पैदा होती है। डर आपकी जिंदगी में है तो ये समझ लेना उसी की बेटी का नाम चिंता है। और चिंता धीरे धीरे जैसे दीमक दिखाई नहीं देती, घर में लगी हो ना, जहाँ लगी हुई दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब वो अपना काम कर जाती है तब दिखाई देती है कि अच्छा इसने तो सब खराब कर दिया काम। किसी को भी नहीं लगता कि हमको चिंता इतना प्रभाव डाल रही है। जिसकी मुस्कान को छीन ले गई और जिसकी ताजगी को छीन ले गई और जिसको भीतर से खोखला कर दिया और जो हर समय खोया खोया नजर आता है और जो आदमी हर पल दबाव में रहता है, जिसको देखने से लगता है कि बेचारा निर्णय नहीं ले पा रहा, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, सही योजना नहीं बना पाता, इसका मतलब है भीतर कोई चिंता इतने ढंग से काम कर रही है कि एक बड़े से बड़े सेनापति को जिसको दुनिया में कोई नहीं हरा पाया, चिंता दीमक लग करके उस आदमी को नीचे गिरा रही है। तो बड़े युद्ध जीते होंगे अपने भाई, लेकिन इस युद्ध को जीतना बहुत ज़रूरी है। जो आपको पता भी नहीं और आपके भीतर युद्ध चल रहा है, बिना बात के चिंता करते हैं, तो अपनी चिंता भगवान के हवाले करके रात्रि में सोना सीख जाइए। कर्म करना हमारी जिम्मेदारी है और हमें संभालने की जिम्मेदारी उस मालिक की है। हर दिन रात को शांति से समर्पित होकर सीना सोना सीख जाएं। इसलिए चिंता जिंदगी से जुड़ी है और चिता तो मौत से जुड़ी है, आखिरी सत्य कह सकते हैं आप उसको। तो इसकी ज़्यादा व्याख्या न करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, फिर कुछ ठीक हो जाएगा, ये जो हम लोग सोचते रहते हैं, इसके कारण कल तो ज़रूर मैं कुछ कर लूँगा, ज़रूर मैंने नियम बना लिया, अब तो मैं ज़रूर ठीक कर लूँगा, अब तो सब अच्छा हो ही जाएगा। तो ये जो हम लोग सोचते हैं ना कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो कितने कल आपकी ज़िंदगी में आए लेकिन आप नहीं कर पाए हैं। अगर कुछ भी करना है तो ज़िंदगी आज में है, आज से ही शुरुआत करिए। तो क्या संकल्प लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं? और एक निवेदन करूंगा आपसे, आपके बाद आपको कैसे याद रखा जाना चाहिए, इसके बारे में भी हमें खुद ही कल्पना करनी होगी, विजुलाइज करना होगा कि मैं चाहता हूं मेरे बाद मुझे ऐसे याद रखा जाए। जो यहाँ तक सोच सकता है वो अपनी ज़िंदगी को कीमती बना सकता है। ये बात बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि मैं अपने ज़िंदगी को अपने बाद इस तरह से याद किए जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। एक व्यक्ति था, इस तरह से जिया। और एक निवेदन और है कि कोई एक महिला जो अपने घर में अपने बच्चों को संभालती है, अपने पति का ध्यान रखती है, अपने घर को, अपने रिश्तों को संभाल के रखती है, अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाती है, सबकी पीड़ाएं पी लेती है और अपने आंसू किसी के सामने नहीं दिखाती, कोने में जाके रो लेती है और फिर से मुंह धो करके ठीक हो करके और भगवान के आगे प्रार्थना करके आशीर्वाद मांग लेती है, भगवान मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर कृपा छाया बनाए रखना, मेरा घर परिवार खुशहाल रहे, और मुस्कुराते हुए फिर से अपने हिम्मत से अपना काम शुरू कर देती है। वो साधारण महिला नहीं है, आप समझ लीजिए। उसका काम दिखाई नहीं देता, लगता है कि एक सामान्य सी महिला है, लेकिन उस के ऊपर उसका घर टिका हुआ है। धरती पर जैसे दुनिया बसी हुई है, ऐसे उस पर उसका घर टिका हुआ है। वो अपनी ज़िंदगी जी रही है बहुत कीमती ढंग से। उसको याद
उसके बाद किया जाता है। क्या थी वो? थी, सब कुछ ठीक था मेरे घर में। पति कहेगा मैं कद्र नहीं कर पाया, बच्चे कहेंगे हमारी माँ हमारी दुनिया थी, हम कद्र नहीं कर पाए। कितना ख्याल था उसको हमारा। सारा घर कैसे संभाल कर एक एक चीज, किस किस को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, किसकी क्या नेचर है, किसको कैसे कैसे व्यवहार करना होता है और फिर कैसे टैकल करना होता है, सब कुछ पता था उस माँ को। गई तो आज पता लग रहा है, खो करके हमें समझ में आ रहा है कि हमने क्या खो दिया। आप सोचिए, सामान्य से जीवन दिखाई देता था, लेकिन बात वही जैसे राजा टोडरमल थे राजस्थान में। 90 साल की माँ चली गई और वो रो रहा बैठा हुआ, और उसके मंत्री आकर समझा रहे हैं, राजा हो करके रो रहे हो, सब तो हैं आपके साथ, आपकी रानियां आपके साथ हैं, आपके बच्चे आपके साथ हैं, आपके मंत्री आपके साथ हैं, आपकी दुनिया आपके साथ खड़ी हुई है। तो वो क्या कहता है, सारी दुनिया के लिए, मेरी माँ के लिए मैं एक बेटा ही नहीं था, उसके लिए मैं उसकी दुनिया था, और मेरे लिए सारी दुनिया थी। माँ केवल एक दिखाई देती थी, मुझे लगता था सिर्फ माँ है। आज पता लग रहा है कि वो एक व्यक्ति नहीं थी, मेरी दुनिया थी पूरी की पूरी, जिसको इतना ख्याल था मेरा कि सब तो टोडरमल, राजा टोडरमल और न जाने क्या क्या नाम लगाते थे, और वो टोडू बोलती थी। मेरा टोडू आ गया। और किसी दिन, कितनी भी देर हो गई हो, मुझे सुला करके ही सोई है। जैसे उसको पता लग जाए, सेवक लोग आकर बता दें तुम्हारा बेटा सो गया, आकर के राजा साहब सो गए हैं, तब कहती थी कि हाँ बेटा तुमने सूचना दे दी आकर के, अच्छा किया, क्योंकि नींद अभी आएगी, नहीं तो आंख बंद करके लेटी तो रहती हूँ, चैन नहीं आता, जब तक मेरा बच्चा नहीं सोए तो मैं कैसे सो जाऊँ। राजा टोडरमल कहता है, इसलिए माँ क्या गई, लगता है मेरे लिए सब कुछ चला गया। क्योंकि जय जयकार करने वाले बहुत लोग हैं, सच्चा प्यार करने वाली तो एक माँ थी, वो गई तो सब गए। तो आप जिस जगह भी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें आप बेहतरीन हो जाएं, और सर्टिफिकेट दुनिया से लेने की कोशिश नहीं करनी। आपका भगवान आपको सर्टिफिकेट देगा और आपका ज़मीर आपको सर्टिफिकेट देगा, मैंने अपना फर्ज बहुत अच्छे से पूरा किया। एक और राजा की कहानी आती है, उसमें भी यही सार आता है कि उसकी पत्नी चली गई, रानी के जाने के बाद वो रोता रहा, और उसको समझाने के लिए लोग आए और बहुत समझाया, तो उसके बाद वो क्या कहता है कि वो रानी क्या थी। मैं समझता था कि मेरे पास सही सही आईने की तरह साफ साफ मंत्रणा देने के लिए, सलाह देने के लिए कोई अगर सच्चा साथी था, मुंह पर साफ साफ बोल सके, क्योंकि झूठी चापलूसी करने वाले लोगों से घिरा रहता हूं। साफ साफ जो बोल सके, बिना डरे बिना दबे, वो तो वही थी। ऐसे तो दोस्त ही बोल सकता है। और मुझे पता था कि ये बोल रही है तो इसके अंदर कोई खोट नहीं है, इसका प्यार बोल रहा है, और ये चाहती है कि मेरे पति में कोई कमी ना रहे। इसकी सारी बात जो इसको नहीं पता वो मैं बताऊं। एक बहुत अच्छा मित्र था मेरी पत्नी, मेरी सेक्रेटरी थी,
मुझे क्या क्या चीज़ चाहिएगी, मुझे यात्रा पर जाना है, क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी, बारीक से बारीक चीज़ें संभाल करके रखें। और फिर हर आदमी सोचता है कि मैं किसी को कुछ अपनी बात सिखाऊं जो मैं जानता हूं, तो मैं उसको सिखाने के लिए बैठता था। तो जैसे कोई शिष्या होती है ऐसे वो बैठती थी मेरे पास में, और फिर मैं उसको सिखाता था, देखो ज़िंदगी ऐसे होती है, दुनिया ऐसे होती है, हमने ऐसे ऐसे किया, ये उतार चढ़ाव देखे, ये साहस मैंने किया, और ये हिम्मत करके मैंने ये गुत्थी सुलझाई। और फिर वो ताली बजाकर मुझे देख करके बोलती थी, आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं, जीनियस हैं, और बहुत बहादुर हैं, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं ऐसे पति की पत्नी हूँ। कि उसके वो दो बोल मेरे अंदर जो ताकत पैदा करती थी, वो शक्ति आती थी मेरे अंदर, आज खो गई हो। तुम कहते हो कि वो चली गई, तो अब जाना तो था, बीमार थी, अब क्या रोना। वो कहता है कि जैसे घर में एक बेटी दौड़कर आती है ना, आते फादर के, पिता के आते ही वो पहले पानी लेकर आएगी, उसके कपड़ों को देख करके कहेगी, नहीं इन कपड़ों में नहीं, आप ऐसे अच्छे लगते हो। और फिर पगड़ी के साथ आकर लट संभालती है, बाल की लट इधर आ रही है तो कहती नहीं, यहाँ से इधर इसको ठीक करना है, चेहरे को ठीक कर देगी, पानी लाकर पिलाएगी। और फिर माँ भी कुछ बोलने लग रही है तो आके रोक देगी और कहेगी, नहीं माँ अभी नहीं बोलना कुछ भी, अपनी बात बाद में करना, पहले इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आने दो, शांति से बैठने दो। कि बेटी जैसे करती है ना, कि कभी वो ऐसा रूप धारण कर लेती थी। और जैसे माँ खिलाती है, अच्छा ये नहीं तुम ये खा लो, ये नहीं पसंद आ रहा तो ये खाओ, और ये मत खाना, इससे जो स्वाद तो लगेगा आपको, और यही चीज़ें खाते रहोगे तो आपकी सेहत नहीं बनेगी। तो जैसे माँ करती है ना, वो कभी बेटी बन जाती थी, कभी माँ बन जाती थी, कभी शिष्या बन जाती थी, कभी मेरा गुरु बनकर बैठ जाती थी, कभी मंत्री बनकर बैठ जाती थी, कभी सेक्रेटरी बन जाती थी, और कभी कभी तो मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहती थी, देखो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, सबके लिए टाइम निकालते हो, जिसने ये राजगद्दी दे रखी है ना, उस मालिक को भी तो याद करना है ना, जिसके बैठाए से तुम इस राजगद्दी पर बैठे हो, जब तक उसको धन्यवाद नहीं करोगे तब तक जो है आपका दिन धन्य नहीं होगा। आओ थोड़ी पूजा कर लो। मैंने सामान लगा दिया है कि मैं आलसी था पूजा पाठ करने में, मैं कहता था चलो मेरी तरफ से तू ही दिया जला लेना, तू ही जाके बैठ जाना, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। तो वो कहती थी कि सबके लिए जल्दी कर लेना, परमात्मा के लिए नहीं। मेरा हाथ पकड़ कर लेकर जाती थी और मुझे कहती थी आओ बैठ के भगवान का नाम लेते हैं। और वहाँ भी हाथ दबा कर कहती थी यहाँ जल्दी नहीं, यहाँ धीरज चाहिए, और यहाँ किसी और को याद नहीं करना, दुनिया को याद नहीं करना, ये दुनिया के मालिक को याद करने की जगह है। इस जगह पर अपवित्रता नहीं, कोई किसी नौकर को डांट मत देना, यहाँ तो शांति से बैठो, क्योंकि यहाँ शांति से ही खजाना मिला करता है, और यहाँ पवित्रता से बैठने से ही आदमी ऊंचा उठता है। ऐसे मुझे बैठाती थी और मुझे कहती थी कि बैठो याद करो भगवान को। कभी मैं बहुत उदास हो जाऊं, चिंता है मन में, डॉक्टर की तरह से मेरे माथे की मालिश करे, सिर की मालिश करे, फिर बड़ों की तरह समझाए। राजा अपने मंत्री को कहता है कि तुम कहते हो मैं क्यों रो रहा हूं और चुप क्यों नहीं होता, तुम्हें लगता है एक व्यक्ति गया है। व्यक्ति नहीं गया, एक दुनिया चली गई है उस रूप में। वो देखने में लगता था कि वो कोई खास काम नहीं कर रही है, लेकिन मुझे पता है कि वो जो कुछ थी उसका मुकाबला दुनिया में कोई रिश्ता नहीं कर सकता जो वो रिश्ता कर रहा था। आप सोच के देखिए, ऐसी गृहिणी हर घर में है जिसके काम नहीं दिखाई देते, लेकिन सही जिंदगी जी रही है। आप समझ लीजिए उसके बैठे होने से उस घर में एक रक्षा कवच होता है, क्योंकि वो अपनी दुआओं में
अपने लिए नहीं मांगती, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है। कोलकाता में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में दिव्य पाठशाला फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, अंधकार से प्रकाश की ओर कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 18 से 20 दिसंबर 2025 प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। विशेष 19 दिसंबर दीक्षार्थियों से साक्षात्कार प्रातः 11:15 बजे। 20 दिसंबर रक्तदान शिविर प्रातः 10 बजे। गुरु मंत्र दीक्षा प्रातः 11:15 बजे। सुंदरकांड पाठ दोपहर 12:30 बजे। स्थान साइंस सिटी ऑडिटोरियम, तोपसिया, कोलकाता। आयोजक विश्व जागृति मिशन ट्रस्ट, कलकत्ता। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।